हाय गाइस, हाउ यू ऑल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन एस्केप कैरेक्टर्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इनको इनविजिबल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। स्ट्रिंग में दिखाई तो देते हैं बट एग्जैक्टली में प्रिंट होते नहीं हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं हम आज का एजेंडा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एस्केप कैरेक्टर्स एंड उसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एस्केप कैरेक्टर्स इन पाइथन। तो यहाँ पर जो इन पाइथन एस्केप कैरेक्टर्स आर स्पेशल कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इनविजिबल कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स विद स्पेशल मीनिंग इन ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये एस्केप कैरेक्टर्स आपके कुछ रह गए स्पेशल मीनिंग्स। ओके, स्पेशल मीनिंग के साथ साथ क्या है कि आप इनको प्रिंट तो करते हैं, आपकी स्ट्रिंग में दिखाई देते हैं बट एग्जैक्टली में वो प्रिंट नहीं होते। तो उनका मीनिंग कुछ और ही होता है वहां पर, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इनविजिबल कैरेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पे बैकस्लैश आपका होता है, बैकस्लैश कोट, उसके बाद बैकस्लैश डबल कोट, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश आर, बैकस्लैश बी एंड बैकस्लैश टू टाइम्स। तो वन बाय वन हम इनको सबको डिस्कस करने वाले हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को लिखने में कैसे हमारा स्ट्रिंग्स को इजी बनाते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला कैरेक्टर्स आता है हमारा सिंगल कोट्स। ओके, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल में एक स्ट्रिंग लिखा है, इट्स रेनिंग आउटसाइड। ओके, अब इसको आपको करना है प्रिंट, बट अगर आप देखोगे हमको लिखना है इट्स और सिंगल कोट्स के अंदर हमें लगाना है सिंगल कोट्स, बिकॉज हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था कि अगर सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स लिखते हैं तो वो आसानी से आपको लिख देगा। बट यहाँ पर क्या होगा, हम सिंगल कोट्स के अंदर ही सिंगल कोट्स लिखना चाह रहे हैं, तो दैट वुड बी इलीगल। अब इलीगल इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलीगल होगा जैसे कि गवर्नमेंट वाला इलीगल, नहीं। ये क्या करेगा, पाइथन विल नॉट अलाउ टू डू दैट। अब पाइथन क्या करेगा, उसको कोई भी कोट्स अगर आपने ओपन किया है तो डेफिनेटली उसको वो क्लोज भी चाहिए। तो उसको क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बिना क्लोज आप उसको प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा सिंटैक्स एरर। और सिंटैक्स एरर में क्या होगा, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास तीन स्ट्रिंग्स हैं। ओके, तीन कोट्स हैं और तीन कोट्स के अंदर आपने एक को ओपन किया तो दूसरा क्लोज किया, बट आपका सेकंड वाला क्लोज नहीं हुआ। पाइथन क्या देखेगा कि भाई दूसरा वाला कोट कहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसी के हिसाब से वो वर्क करेगा। बट यहां पर अगर उसको नहीं मिलता है तो आपको दे देगा सिंटैक्स एरर। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, स्केप कैरेक्टर्स। तो बैकस्लैश कोट यहां पर हमारी हेल्प करेगा और यहां पे देखोगे आप इट्स रेनिंग आउटसाइड और आपको आउटपुट मिल जाएगा इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो इसी तरह हमारे स्केप कैरेक्टर्स काम करते हैं। तो ये तो हो गया आपका सिंगल कोट्स के साथ, और दूसरा होता है आपका डबल कोट्स के साथ। ओके, अगर आपको डबल कोट्स चाहिए, डबल कोट्स के अंदर ही तो आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो किसी भी वेरिएबल में। तो एक बार डिस्कस करते हैं इनको, जुपिटर नोटबुक में करके देखते हैं, उसके बाद ही थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा कि एग्जैक्टली में हम क्या बात कर रहे हैं। तो गाइस इसी एग्जांपल से हम समझने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है इट्स रेनिंग आउटसाइड। ओके, आप देखोगे यहाँ पर तीन कोट्स आए हैं, मेरा पहला कोट्स यहाँ पे क्लोज हो गया, बट दूसरा वाला क्या है, अपोस्ट्रोफी एस है। इट्स में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ एज इट इज तो ये कहेगा मुझसे अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। आपने कभी एक स्ट्रिंग को ओपन किया बट उसको क्लोज ही नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप सिंगल कोट्स के अंदर ही सिंगल कोट्स यूज कर रहे हैं। तो इसका बेस्ट वे क्या रहेगा कि मैं यहाँ पर एस्केप कैरेक्टर यूज कर लूँ और मैं इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर लूँ। अब यहाँ पे मैं एंटर किया मैंने और यहाँ पर लगा दिया मैंने एक बैक स्पेस। ओके, बैकस्लैश लगाया मैंने। बैकस्लैश लगाने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही इसको रन करूंगा अब मुझे मिल जाएगा आउटपुट इट्स रेनिंग। अब ये मुझसे कुछ नहीं कहेगा कि आपने ऐसा किया या ऐसा किया। उसी तरह से मैं लेता हूँ एक दूसरा एग्जांपल। यहाँ पर एक डबल कोट्स है मेरे पास, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कर लेता हूँ इसको मैं पेस्ट। ओके, अब मुझे डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज करना है। ओके, तो ये पाइथन मुझे अलाउ नहीं करेगा कि आप डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स। अब मुझे यहाँ पर जो नोएडा दिया हुआ है ना, उस नोएडा को मुझे इसके अंदर करना है डबल कोट्स के अंदर। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक बार मैं करके देखता हूं पहले, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो वेल एंड गुड। तो अगर यहाँ पे आप रन करोगे तो रन करने के बाद देखो, अगर मैं यहाँ पे रन करूंगा वो कहेगा इनवैलिड सिंटैक्स। आप क्या करना चाह रहे हो भाई, आपने डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स, कौन सा कोट्स कहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो पाइथन हो जाता है यहाँ पर कंफ्यूज और वो दे देता है आपको एरर। तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे यूज ना करके आप यूज कीजिए इसमें बैकस्लैश। ओके, बैकस्लैश के साथ अगर आप यूज करेंगे इट्स रेनिंग आउटसाइड और आपको दे देगा वो नोएडा को डबल कोट्स के अंदर। अगर यहाँ पर भी आपको एक सिंगल कोट्स चाहिए, ठीक है, यहाँ पर सिंगल कोट्स एक साथ लगा सकते हैं। आपको सिंगल कोट्स वहां पर चाहिए या फिर यहाँ जहाँ पे भी आपको लगाना हो किसी भी स्ट्रिंग लिटरल्स में आप लगा सकते हो। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इट्स रेनिंग आउटसाइड और इट्स रेनिंग इन नोएडा। तो इसी तरह से गाइस सिंगल कोट डबल कोट हमारे स्केप कैरेक्टर्स जो भी बैक स्लैश के साथ होते हैं ये काम करता है। तो चलते हैं आपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ और देखते हैं उसमें स्लाइड में क्या है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट जो
एस्केप कैरेक्टर है वो है हमारा न्यू लाइन, बैकस्लैश एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो समटाइम्स ये आपको बहुत काम आने वाला है क्योंकि आपको हर जगह पर नई लाइन प्रिंट करनी होगी। तो ये प्रिंट क्या करेगा, आपको एक ही अगर आप एक ही लाइन में कोई भी स्ट्रिंग पास कर देते हैं, आपको चाहिए कि हेलो एंड वर्ल्ड दो अलग अलग मेरे वर्ड हैं और दोनों वर्ड में क्या होना चाहिए, दोनों अलग अलग प्रिंट होने चाहिए। तो बैकस्लैश एन की हेल्प की मदद से आप इसको कर सकते हैं प्रिंट। तो देखते हैं एक बार जुपिटर नोटबुक में इसको करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक बार प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में भी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वो बार बार अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट लगाएं तो वो न्यू लाइन में प्रिंट क्यों कर रहा है। तो एक बार चलिए करके देखते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे देखेंगे मैंने एक एग्जांपल लिया है। ओके, यहाँ पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट कराना चाहता हूँ पाइथन, जावा एंड सी प्लस प्लस। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे एक ही लाइन में ये प्रिंट हो जाता है। अब मुझे चाहिए ये न्यू लाइन में। ओके, न्यू लाइन में मुझे प्रिंट करना है तो किस तरह से प्रिंट होगा ये, तो मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे बैकस्लैश एन। ओके, पाइथन के बाद मुझे न्यू लाइन चाहिए और जावा के बाद मुझे एक न्यू लाइन चाहिए। और जैसे ही मैं रन करूंगा आप देखोगे ये तीनों के तीनों एक न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं एक बात बताइएगा, इस अगर मैं आपने प्रिंट स्टेटमेंट बहुत टाइम यूज किया होगा, बार बार जब यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं पाइथन, ठीक है, उसके बाद दोबारा आप प्रिंट लिखते हैं, यहाँ पे आपने लिखा सी प्लस प्लस या जावा जो भी आप लिखना चाहो। ओके, उसके बाद एक नई लाइन ले लाता हूं मैं प्रिंट और यहाँ पे फिर से सी प्लस प्लस लिखता हूँ, सी प्लस प्लस। अगर आप प्रिंट करोगे तो आप देखोगे सेम आउटपुट यहाँ पर आ रहा है जो यहाँ पर आ रहा है मेरा, है ना। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि पाइथन अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट ले रहा हूँ तो बार बार नई लाइन में क्यों जा रहा है। तो एक बार इसकी हमें चेक करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन। अगर मैं शिफ्ट और टैब दो बार प्रेस करूंगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कह रहा है मुझसे एंड बैकस्लैश एन। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी प्रिंट स्टेटमेंट नेक्स्ट वाला यूज करोगे तो वो आपको न्यू लाइन में प्रिंट करके दे देगा, है ना। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ खुद से तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर भाई नेक्स्ट लाइन से प्रिंट ना होके, दोबारा से देखते हैं एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इक्वल्स टू बैकस्लैश एन। तो यहाँ कहता हूँ मैं एंड आपको जो करना है वो नई लाइन में नहीं जाना, आपको क्या करना है उसी लाइन से स्टार्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको एक बार पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और न्यू लाइन कैरेक्टर की जगह मैं कर देता हूँ इसमें ब्लैंक स्ट्रिंग पास। ओके, इसी तरह से यहाँ पर अगर इसको रन करो तो देखिए क्या होगा, जावा मेरा यहाँ पर आ गया। अगर मुझे यहाँ पे एक बार फिर मैं इसको कर दूं एंड इक्वल्स टू, फिर यहाँ से मैं बैकस्लैश एन को हटा देता हूँ न्यू कैरेक्टर को, तो आप देखोगे यहाँ से आउटपुट आ गया। तो ऑलरेडी अगर यहाँ पे एंड कर देते तो अब नेक्स्ट लाइन में जो भी प्रिंट स्टेटमेंट होगा वो सेम लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट के साथ न्यू लाइन के, जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करोगे वो आपका न्यू लाइन में प्रिंट करके दे देगा। अब आपको डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या नीड है, आपको किस तरह से यूज करना है, इट्स अप टू यू। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने स्केप कैरेक्टर की तरफ और स्लाइड में देखते हैं कि हमारा क्या है स्केप कैरेक्टर। तो गाइस नेक्स्ट जो स्केप कैरेक्टर है वो है हमारा टैब। ये बिल्कुल वही टैब है जो आप वर्ड में यूज कर सकते हो। वर्ड में यूज करते हैं ना, टैब दबाते हैं वो 4 स्पेसेस आ गए, यूजुअली 4 स्पेसेस ही होता है इसमें। तो रिप्रेजेंट्स ए टैब कैरेक्टर, जो आप टैब प्रेस करते हो ना वर्ड में वो सेम टू सेम वही टैब है। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया सेम एज इट इज। आपने यहाँ पे प्रिंट करना है पाइथन, जावा एंड सी प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं इसको एज इट इज प्रिंट करूंगा तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे टैब कैरेक्टर्स लगाना है। इसमें टैब के लिए मैं क्या करूंगा, बैकस्लैश टी, ठीक है, यहाँ पर मैंने टैब लगा दिया और यहाँ पे जावा और सी प्लस प्लस के अंदर मुझे टैब कैरेक्टर लगाना है, तो सिंपल टी टैब कैरेक्टर। तो इस तरह से टैब कैरेक्टर यूजुअली ये 4 स्पेस इसमें क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो इसी को बोलते हैं हम टैब स्केप कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्केप कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है आपका बैक स्पेस कैरेक्टर। अब ये करता क्या बैक स्पेस कैरेक्टर, ये इट मूव्स द कर्सर 1 पोजीशन बैकवर्ड इफेक्टिवली इरेजिंग द कैरेक्टर बिफोर इट। तो ये क्या करेगा, 1 स्टेप बैकवर्ड जाएगा और जो भी कैरेक्टर वहां पे होगा उसको क्या कर देगा, इरेज कर देगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने लिखा हेलो वर्ल्ड और जानबूझ के मैंने क्या किया, यहाँ पे हेलो में डबल ओ दिया है। डबल ओ क्यों दिया है, क्योंकि मैं इसको चाहता हूँ बैक स्पेस कैरेक्टर से रिमूव करना। तो बैक स्पेस कैरेक्टर आपका आउटपुट कैसे देगा, ये देगा हेलो वर्ल्ड। सिंपली क्या करेगा, ये बैक स्पेस आपका जो ओ है उसको रिमूव कर देगा और इसको दे देगा आपको आउटपुट। तो इसी तरह से हमारा बैक स्पेस कैरेक्टर काम करता है। ओके, एक बार करके भी देख लेते हैं। वैसे तो बिल्कुल वेरी इजी है बट फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। तो गाइस ये है हमारा हेलो वर्ल्ड, सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा तो ऐसे प्रिंट होगा, बट मैं प्रिंट करना है मुझे बैक स्पेस कैरेक्टर के साथ। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट किया और यहाँ पर लिख दिया है मैंने बैक स्पेस कैरेक्टर।
तो ये क्या करेगा, एक ओ को रिमूव कर देगा और दे देगा यहाँ पर मुझे एक कैरेक्टर। अगर यहाँ पे आप एन भी लगा दोगे तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर में चला जाएगा। अगर यहाँ पे आप टैब लगा दोगे तो ये टैब में चला जाएगा। तो एक साथ अगर आपको यूज करने हैं तो ये भी आप कर सकते हैं गाइस। ओके, तो इस तरह से हमारे स्केप कैरेक्टर्स काम करते हैं। और नेक्स्ट स्केप कैरेक्टर्स की भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो स्केप कैरेक्टर्स है एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट स्केप कैरेक्टर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारा बैक स्लैश। ओके, बैक स्लैश यहाँ पे लिख रहे हैं हम 2 टाइम्स। अब तक हम क्या यूज कर रहे थे, बैक स्लैश यूज करते थे, उसके बाद कोई भी स्केप कैरेक्टर जो कॉलन हो या फिर आपका कोट्स हो, डबल कोट्स हो, या फिर आपका कोई भी आप यूज कर रहे थे, आर यूज कर रहे थे, एन यूज कर रहे थे, एफ यूज कर रहे थे, जो भी यूज कर रहे थे, बट यहाँ पर हम बैक स्लैश के साथ बैक स्लैश ही यूज कर रहे हैं। अगर आपको बैक स्लैश कहीं पे स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको बैक स्लैश के अंदर 2 बार बैक स्लैश लिखेंगे तभी वो आपका प्रिंट कर पाएगा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है तो एग्जैक्टली ये इसका ऐसा ही आउटपुट आएगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं, बट इसका मोटिव ये नहीं होता बैक स्लैश का कि डायरेक्टली हमें कहीं बैक स्लैश ही आपको प्रिंट कराना है। हो सकता है कराना हो, आप कोई स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हो, आप कुछ पाइथन का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हो, वेबसाइट पे कुछ डेटा प्रिंट करा रहे हो एज इट इज, तो तब उसकी नीड हो सकती है। बट एग्जैक्टली मैं रियल टाइम यूज में आपको इसको बताना चाहता हूँ। रियल टाइम यूज क्या होता है, जब भी आप कोई फाइल पाथ कॉपी करते हैं, आपको किसी फोल्डर से डेटा लेके आना है, तो होता क्या है कि वो एज ए पाथ उसको कंसीडर कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डबल बैक स्लैश आपको यूज करना पड़ेगा, तभी वो उसको एज ए पाथ कंसीडर करेगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस एग्जाम्पल द बैक स्लैशेस आर यूज टू स्केप स्पेशल कैरेक्टर्स इन द फाइल पाथ स्ट्रिंग। विदाउट द बैक स्लैशेस पाइथन वुड इंटरप्रेट कैरेक्टर्स लाइक यू डी फाइल एज स्केप कैरेक्टर्स। तो इससे क्या होगा कि इसके बाद मान लिया आपका डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर किसी फोल्डर का नाम यहाँ पर आर से शुरू हो रहा होता या फिर एन से शुरू हो रहा होता, तो एन यहाँ पर होता और स्मॉल में होता या फिर कैपिटल में, जैसे भी आपको हो सकता है। मुझे बस स्केप कैरेक्टर आपको समझाना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एन से जो स्मॉल एन होता है आपका स्केप कैरेक्टर, वो क्या करता है, उसको न्यू लाइन समझ के एज ए स्केप कैरेक्टर ट्रीट करता। बट यहाँ पर हमें एज ए स्केप कैरेक्टर ट्रीट नहीं कराना, हमें कराना है ये पूरा का पूरा लिंक। तो इसके बारे में समझाने के लिए मुझे समझाना पड़ेगा आपको रॉ स्ट्रिंग एज वेल। तो इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियरली आपको समझाऊंगा रियल लाइफ में बैक स्लैश का यूज़ कहाँ पे होता है, हम नंपाई पांडाज में किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। तो अगली वीडियो में मैं इसको पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा। थैंक यू।